थोड़ा ग्लोबल मार्केट को एक बार टच कर लेते हैं, स्पेशली जो लास्ट 3 दिनों का एक्शन रहा है। इनफैक्ट पूरा हफ्ता ही पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा। एक तो बड़ी रेंज में हमने कारोबार देखा है और उस बड़ी रेंज में कुछ बड़े मूव्स भी बनते हुए देखे। थोड़ा समझाएं सर, ये अमेरिकी बाजारों में चल क्या रहा है? मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में एक हल्का फुल्का करेक्शन जो फेड की मीटिंग के बाद शुरू हुआ है वो रेंज को ही टेस्ट करता हुआ दिखा है, ऊपर और नीचे की रेंज। मीटिंग के जस्ट पहले आप ऊपर की रेंज को टेस्ट कर रहे थे जो कि माफ कीजिएगा 34,500 34,700 के आसपास की थी, और मीटिंग के बाद 32,800 33,000 के आसपास का। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहता हूं अमेरिकी बाजारों को लेकर। मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में जितनी कमजोरी होनी थी हो गई। अच्छा, हाँ, अब यहाँ से मुझे ज्यादा खराब नहीं लगते। ओह हाँ। ओके, ये तो अच्छी बात। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक अमेरिकी बाजार में कोई बहुत बड़ा भूचाल या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना आशंका दिखती है। खाली ट्रिगर्स के दम पर जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जो ब्याज दरों से जुड़े हुए हैं, जो डॉलर इंडेक्स या फिर आपके बॉन्ड यील्ड से जुड़े हुए हैं। अगर कोई खबर ऐसी कोई आ जाए वो तो मुझे नहीं पता, ना आपको पता है कि कोई रशिया यूक्रेन लड़ पड़े या फिर कुछ हो जाए। और आपको याद होगा शुक्रवार को भी हम यही बात कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन का कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं। और अगर अमेरिकी बाजार घटे तो भी इस वजह से नहीं घटे कि रशिया यूक्रेन फिर से लड़ पड़े, वो घटे मंदी के डर से ही। करेक्ट। सो आई थिंक वो ट्रिगर निकल चुका है दीपा। अब उस पर मार्केट रिएक्शन देते नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, दुनिया भर की राजनीति के लिए, देशों की अपनी अपनी पोजिशनिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इनके लिए नहीं है। अच्छा। बाजारों के लिहाज से मतलब पता है अब ये तो ऐसा हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा झड़प होती रहे और उसके दम पे हमारे यहाँ उनके मार्केट गिरे, वो गिवन है कि कई बार होता रहता है, ये होता रहता है। आप अब की बार देखिए तवांग में हुआ, हमारे मार्केट पे कोई रिएक्शन आया नहीं। तो मार्केट के लिए कोई चीज पहली बार होती है, नई होती है, अचानक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, तो उस पर रिएक्शन आता है। इसीलिए शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों का गिरने का कारण ये नहीं था, और इसलिए उतने ही गिरे जितने फ्यूचर्स आपको दिखा रहे थे। एनीवे, सो मेरे ख्याल से बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उनके आसपास है 32,700 32,900, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। आई डोंट थिंक कि आसानी से टूटेगा। अब अमेरिकी बाजारों में फ्रेश मंदी आपको तभी सोचनी है जब 32,500 को तोड़े, जो कि होना नहीं चाहिए। इसके विपरीत एक बार वापस से 34,000 की तरफ आने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर सकते हैं, यानी कि धीमे धीमे थोड़ी बहुत बढ़त बन सकती है, और जो बढ़त बनेगी वो भारतीय बाजारों को सपोर्ट देने का काम करेगी। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में जो पॉलिसी के बाद का, आई मीन फेड की मीटिंग के बाद का, उनकी पॉलिसी के बाद का जो करेक्शन आना चाहिए वो करेक्शन आ गया। मजबूत बाजार थे, पोजिशन थोड़ी सी ज्यादा थी, हल्की हो चुकी है, तो मुझे पैनिक नहीं लगता। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं इसका मतलब है कि आज यू टर्न हो गया और आज ही आप डाउ को रात को 500 पॉइंट ऊपर देख लें, वैसी उम्मीदें रखना भी थोड़ी सी जाती हो जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत खराब नहीं होंगे। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये कहना चाहिए कि बड़ा सुस्ती वाला कारोबार रहेगा। छुट्टियों का माहौल आज से फुल फ्लेज शुरू है। जिन लोगों को वीकेंड की छुट्टियां जानी होती है दुनिया भर में, उनके लिए आज से छुट्टियों का माहौल शुरू हो चुका। तो छुट्टियों का मूड है और एक्शन रहेगा कम, और इस कम एक्शन में न तेजी का एक्शन ज्यादा होगा न मंदी का ज्यादा होगा। बट अमेरिकी बाजार अब यहाँ से सिचुएशन मुझे और तो ठीक लग खराब रहा है। मेरी रीडिंग गलत हो तो अलग बात है, बाकी मुझे तो ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं? हाँ, मुझे ठीक लग रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से ज्यादा खराब नहीं दिखते। यहाँ से ज्यादा खराब? हाँ, मतलब 200-400 पॉइंट तो मैं इतना अमेरिकी बाजारों को नहीं प्रेडिक्ट कर पाता एग्जैक्टली, क्योंकि उतने लेवल याद नहीं रहते। लेकिन कोई बड़ा डर वाला माहौल हो कि वैसा कुछ भी नहीं। चलिए, तो ये अच्छी बात है। एक आश्वासन आपको है कि डर वाला माहौल नहीं है, यहाँ से और खराब नहीं होना चाहिए। 33,000 के सपोर्ट की एनर्जी बात कर रहे थे, लगभग उसी लेवल के आसपास हमने डाउ को बंद भी होते देखा, थोड़ा नीचे बंद हुआ है।